ये देहरादून का आकाशवाणी केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनीता बिष्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। और गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, दांडी मार्च क्यों शुरू हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है नमक कानून तोड़ने के लिए। आकाशवाणी समाचार देहरादून को प्रदेश और देश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी देहरादून के द्वारा जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू किया गया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों से युवाओं में जो कि प्रश्नों को ढूंढने की एक ललक पैदा होगी। हम तो देवभूमि उत्तराखंड के उन गाँव के रहने वाले हैं। इन गाँव के लोगों ने ही देश को आजाद करने में अपना जीवन न्योछावर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आज सवेरे राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी किया किसानों के लिए किया और जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की। हमने MSP तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा। आज ये जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी सत्र को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए कानून को वापस लिया, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार जिले में किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। त्यूनी देहरादून के किसान प्रेमचंद ने कहा कि वे केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से घर वापसी की अपील की। मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है वो सोच समझ के ही उठाया है, ताकि किसानों की जो ऐसे उनके किसानों के दिमाग में वैसी गलत धारणाएं बैठी है उसको उनको ठीक करने के लिए मोदी जी जो भी काम करेंगे देश हित में कर रहे हैं। हमने तो हर काम का उनके जो ये कर रहे हो देश हित के लिए, हम तो उनका स्वागत कर, ताकि किसानों की जो ये थी उनके दिमाग में बैठी हुई कि भाई किसानों के हित में नहीं, लेकिन वह जो है जब उन्होंने वापस ले लिया, ताकि किसानों को भी ये संदेश दिया है कि मैंने वापस ले लिया है, अब किसानों को ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। उधर हरिद्वार से भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में एक अच्छा फैसला लिया है, जिसके बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे जो प्रयास रहे उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना और सुन करके उन्होंने जो कानून वापस लिए, उसका पूरे जिले में बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज देश प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आज ही के दिन पहले सिख गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में मत्था टेका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिक पूर्णिमा आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर हरिद्वार में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने बताया कि मेले को देखते हुए जिले में पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये पहला बड़ा स्नान था जिसमें नियमों में काफी छूट दी गई थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। मंदिर को लगभग 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज ये जानकारी देते हुए देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एमएस सिंधु ने कल देहरादून में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की प्रभावी रोकथाम की गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने में लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य सेक्टर से पोषित नलकूप और नहर निर्माण मद के अंतर्गत 4 नई योजनाओं के लिए 4 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें नैनीताल जिले के विकासखंड हल्द्वानी के हरिपुर, नायक, पीपल पोखरा और हल्दूचौड़ गांव शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कल देहरादून में परिवहन और ग्रामीण निर्माण विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने घोषणाओं के क्रियान्वयन से संबंधित शासनादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाए जाने से संबंधित प्रस्ताव वित्तीय आगमन के साथ अविलंब प्रस्तुत किया जाए, जिससे इसके लिए भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार संसद के आगामी शीतकाल सत्र में सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है। और गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।